हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456 इज। तो डिजाइन यील्ड स्ट्रेस होती है 0.87 FY। 0.87 FY डिजाइन यील्ड स्ट्रेस होती है स्टील के लिए। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील इज, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और कंक्रीट के लिए होता है 1.5, दोनों आपको याद रखने हैं। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी। जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लीनियरली अज्यूम किया जाता है लिमिट स्टेट डिजाइन के लिए, ठीक है। द लोड्स टू बी टेकन करस्पॉन्डिंग टू लिमिट स्टेट्स ऑफ स्ट्रेंथ, डिफ्लेक्शन एंड क्रैक विड्थ आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शंस हैं वर्किंग लोड, वर्किंग लोड, वर्किंग लोड। तो क्या पूछा है हमसे कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, डिफ्लेक्शन एंड क्रैक विड्थ के लिए जो लोड्स लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। स्ट्रेंथ के लिए अल्टीमेट लोड, डिफ्लेक्शन के लिए वर्किंग लोड, क्रैक विड्थ के लिए भी वर्किंग लोड लिया जाता है, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर ऑश्योरिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन, ये आपको याद रखना है, आफ्टर इरेक्शन। एंड एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज एज एप्लीकेबल टू फ्लोर्स एंड रूफ्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू। यदि इरेक्शन ऑफ पार्टीशन आ रहा है तो जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए डिफ्लेक्शन होगा वो होगा स्पान अपॉन 350। ये कब है? जब इरेक्शन आ रहा हो, ठीक है। यदि कास्ट लेवल पर पूछता, एट कास्ट लेवल, तो होता है स्पान अपॉन 250। दोनों आपको याद रखने हैं, कास्ट लेवल पर स्पान अपॉन 250 एंड स्पान अपॉन 350 आएगा जब इरेक्शन आएगा, यहाँ पर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वाल, ठीक है। इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील इज, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.5 एंड 1.15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ फ्रेम्ड आरसीसी कंस्ट्रक्शन द फॉर्मवर्क टू बी रिमूव्ड फर्स्ट आर। जो फॉर्मवर्क है आरसीसी फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन में वो सबसे पहले बीम के साइड पे से निकाला जाता है, साइड ऑफ बीम से सबसे पहले फॉर्मवर्क रिमूव किया जाता है। इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 7 न्यूटन पर mm²। तो मॉडुलर रेशियो पूछा है हमसे। मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैल्यू 7 दे रखी है, तो इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी 13.33, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है मॉडुलर रेशियो का, 280/3 सिग्मा CBC। The maximum strain allowed in reinforced concrete beam section is, reinforced concrete beam section में जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो होती है 0.0035, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट एज पर IS 456/2000 इज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। 30 ग्रेड के लिए 30 ही करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज के लिए निकाली जाती है। तो जो M30 है, जो M के बाद में जो लगा हुआ होगा 30, यानी कि 30 मेगापास्कल ही करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC कैन बी अज्यूम्ड एज, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 5000√FC के। कंक्रीट इन सी वाटर सेल बी एटलीस्ट, खाली जगह, ग्रेड इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। सी वाटर के लिए जो कंक्रीट ग्रेड हम यूज करते हैं वो लगभग M30 तो होनी चाहिए, यदि सी वाटर के लिए बोल रहा है तो, ठीक है। डी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है FCK + 1.65S। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू स्ट्रिप ऑफ साइड फॉर्मवर्क RC बीम्स आफ्टर कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट इज अबाउट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1 दिन। मिनिमम नंबर 1 दिन तो आपको चाहिए ही चाहिए फॉर्मवर्क को हटाने के लिए साइड में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 280/3 सिग्मा CBC। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर सेम। स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट, स्टील इज हायर देन दैट ऑफ कंक्रीट। तो आपको पता है स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ कंक्रीट, स्टील के लिए होता है 1.15 और कंक्रीट के लिए होता है 1.5।
अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 दी नॉमिनल कंक्रीट कवर इन MM फॉर सीवियर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सीवियर ड्यूरेबिलिटी के लिए जो नॉर्मल कंक्रीट कवर होता है, नॉमिनल कंक्रीट कवर, उसकी वैल्यू होती है 45। सीवियर ड्यूरेबिलिटी के लिए नॉमिनल कंक्रीट कवर की वैल्यू होती है 45। द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शुड नॉट बी लेस देन, तो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला होता है 0.85/FY। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी व्हाट डज RCC स्टैंड फॉर, तो RCC का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर RCC इज कैरिड आउट यूजिंग IS, करेक्ट आंसर होगा 10262। 10,262 नंबर का जो IS कोड है उसके आधार पर हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं RCC में, ठीक है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर RCC इज कैरिड आउट यूजिंग IS 10262, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है।